जहां मैं लेकर आऊँ केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक एल्कोहल के रासायनिक गुण। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हर साल एल्कोहल के रासायनिक गुणों से समीकरण पूछी जाती है, चाहे वो क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करोगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बना के हर तरह से समीकरण पूछी जाती है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट एल्कोहल की रासायनिक समीकरण सॉल्व करेंगे, पूरे रासायनिक गुण पूरे तरीके से पढ़ेंगे। आइए क्या है रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुण तीन भागों में बांटे जाते हैं, क्योंकि एल्कोहल का सामान्य सूत्र तो रहता है अभी ROH। अब R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह के CH3 CH2 C2H5 और क्या हो सकता है, अगर कोई बेंजिल ग्रुप है तो C6H5 भी हो सकता है। तो ये सब हो सकते हैं। ये क्या था C2H5 या फिर C6H5। फिलहाल हमें प्राथमिक एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ ले अपने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। तो एल्कोहल तीन प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी, एल्कोहल का फॉर्मूला ROH, जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटे, O और H के जो बीच में बॉन्ड होता है उसके टूटने के कारण जो अभिक्रियाएं होंगी वो कहलाएंगी OH बंध की अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रियाएं वे होंगी जो इस OH समूह के कारण होंगी, यानी OH समूह पूरी तरह से रिप्लेस होगा किसी भी ग्रुप या समूह के थ्रू। अगली क्या है, तीसरी एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। R के स्थान पर एल्किल समूह होता है, या तो CH3 समूह होता है, या फिर C2H5 समूह होता है, या फिर प्राथमिक एल्कोहल में क्या लिख देते हैं कि RCH2OH। R के स्थान पर जो भी समूह आएगा उसके कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। अब सभी के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर बात करें इसमें तो धातुओं से क्रिया, और ये बहुत पुराना टॉपिक है, 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी, 1st क्लास में भी है। धातुएं जिससे भी क्रिया करती हैं हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं, चाहे वो एल्कोहल के साथ करें या अम्लों के साथ क्रिया करें या क्षारों के साथ क्रिया करें। अब एल्कोहल प्रबल विद्युत धनी धातु है। जो प्रबल धातु है कौन सी होती, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिनकी सक्रियता ज्यादा होती उनको प्रबल विद्युती धातुएं कहते हैं, के साथ क्रिया करके एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड किसे बोलेंगे भी, एल्कोक्साइड RO, या फिर R के स्थान पर CH3O, तो इसको क्या बोल देंगे, मेथोक्साइड। सामान्य सूत्र एल्कोक्साइड का RO, अगर CH3O आता तो मेथोक्साइड, या फिर आता है C2H5O तो उसको बोल देते हैं भाई एथोक्साइड। इसी तरह से क्या गैस, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्राथमिक एल्कोहल ठंडे में ही क्रिया देते, गर्म के साथ क्रिया नहीं करेंगे, जब इनका टेम्परेचर डाउन होगा तभी ये क्रिया कर पाते। अब देखते हैं क्रिया किस तरह से आती है एल्कोहल की, धातुओं के साथ क्रिया। जैसे हमने एल्कोहल ले लिया भाई ROH, धातु हमने ले ली सोडियम, प्रबल धातु है। अब क्या बनाते हैं, क्या लिखा, एल्कोक्साइड, यानी कि RONA, धातु एल्कोक्साइड। धातु कौन है, सोडियम। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस के लिए H2। अब हाइड्रोजन यहां पर एक रहता, उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा सकते हैं इसके आगे, 1/2, दो में से आधा गया, एक बचा। और अभिक्रिया लिख सकते हैं, जब हमने R के स्थान पर क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल की जगह क्या लिख दिया हमने, मिथाइल ग्रुप। धातु हमने क्या लिख दी, पोटेशियम, यहां पर क्या हो जाएगा CH3ONA। RO को एल्कोक्साइड और CH3O को क्या बोल सकते हैं भाई, मेथोक्साइड। अब किसका मेथोक्साइड है, सोडियम का, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम मेथोक्साइड। कौन सी गैस निकलती, हाइड्रोजन गैस, और वही बैलेंस ही करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर एक होता, उस परमाणु को एक करने के लिए इसके आगे हाफ लगा देते, जिससे कि इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है। तो धातुओं के साथ जब भी एल्कोहल की क्रिया होगी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और एल्कोक्साइड चाहे मेथोक्साइड हो या फिर एथोक्साइड हो। दो हमें पढ़ने सिलेबस पे, एक मेथिल एल्कोहल है और एक एथिल एल्कोहल है। दूसरी क्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सूत्र RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का सूत्र है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दो तरह से अभिक्रिया आगे, एक एसिलीकरण भी आएगा
और पूरी केमिस्ट्री की बात करते हैं, जहां कहीं पे भी एस्टरीकरण है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया होगी और एस्टर बनते इक्वेशन के थ्रू समझेंगे कैसे। निर्जलीय कारक की उपस्थिति में, निर्जलीय कारक जो अभिक्रिया करागा जिसके अंदर से वाटर की मात्रा खत्म कर देता, कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया कराने पर क्या बनाते हैं भाई, एस्टर बनाते हैं। और एस्टर का सामान्य सूत्र RCOOR, ये रहता है अभी एस्टर, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का RCOOH। निर्जलीय कारक के रूप में कौन कौन, सांद्र H2SO4 हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, या फिर ZnCl2 हो सकता है। और समीकरण किस प्रकार से आएगी भाई, एल्कोहल के लिए ROH क्रिया किससे करता, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, वही क्रिया क्या कहलाती, एस्टरीकरण, और क्या बनता, एस्टर। एस्टर के लिए फॉर्मूला RCOOR। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो O और H के बीच में बॉन्ड है, और इसी स्थान पर ऐसा ही है, यहां पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता। अब किसके थ्रू ब्रेक हो रहा, RCOO के, तो क्या हो गया भाई COOR, और RCOOR किसका फॉर्मूला, एस्टर का। बचा क्या रह गया, यहां से कितना आ गया RCOO, और यहां से R, OH समूह रिप्लेस, और यहां से H, तो क्या लिख देंगे भाई इसको H2O। इसके स्थान पर कोई भी एथिल या मेथिल अल्कोहल की इक्वेशन लिख सकते हैं कि हमने R के स्थान पर क्या लिया CH3, और यहाँ पर भाई OH, हमने R के स्थान पर क्या लिया CH3, और यहाँ पर COOH या COOH। उपस्थिति इनमें से किसी की भी हो सकती है। मेथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल क्यों है, CH3 के लिए हमने क्या लिखा मेथिल, और OH के लिए क्या आता है भाई अल्कोहल। वैसे ही एसिटिक अम्ल काय का फॉर्मूला, एसिटिक अम्ल का। अब क्रिया करके क्या बनाएगा, एस्टर, बस हमने R के स्थान पर CH3 लिया, तो इस R के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई CH3, COOH, इस R के स्थान पर CH3 प्लस H2O। अब ये था एस्टर, ये एस्टर का कोई यौगिक है। CH3COO को बोलते हैं भाई एसीटेट। इतना जो आया है ये इतना, इसे को कहते हैं एसीटेट। अब किसका एसीटेट है, CH3 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट। तो एस्टरीकरण कराने पर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तीसरी क्रिया आ गई में एसिलीकरण, और जब भी एसिलीकरण आता है तो क्रिया एक होती है अम्ल क्लोराइड या अम्ल हैलाइड, और या फिर एनहाइड्राइड RCOO का होल ट्वाइस इंटू O। इन दो के साथ हमें अल्कोहल की क्रिया करानी है, बनते एस्टर। ये देखो इस अभिक्रिया में अल्कोहल ये समूह हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह से, ऐसे समूह COCl समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और यह अभिक्रिया अल्कोहल पर एसिड हैलाइड हो, या तो कोई एसिड हैलाइड होगा या फिर एसिड एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड RCOCl, एनहाइड्राइड RCO का होल ट्वाइस इंटू O के द्वारा किया जा सकता है। और इन अभिक्रियाओं में क्या बनाए जाते हैं भाई, चाहे एसिलीकरण हो चाहे एस्टरीकरण हो, दोनों में क्या बनेगा एस्टर। अब उसमें अल्कोहल के लिए क्या लिखा था, अल्कोहल का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र ROH। एक क्रिया कराएंगे भाई अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड के लिए RCOX लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं भाई Cl। एस्टर का फॉर्मूला फिर वही कि RCO, कहां से आ गया RCO, यहाँ से, और यहाँ का एक O, और वहां से एक R, तो RCOOR एस्टर। बचा क्या, यहाँ का H और वहां का Cl, H प्लस का Cl माइनस का, तो ये क्या हो जाता है HCl। उसी तरह से अगर अल्कोहल क्रिया करता है किसके साथ भाई, एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के लिए RCO का होल ट्वाइस इंटू O। अब बचेगा क्या, इस पर बनेगा क्या, बनना एस्टर ही है RCOOR। कैसे बना, यहाँ से RCO जैसा उसके अंदर, यहाँ से एक और यहाँ से R, RCOR, और एक बचा हुआ क्या, यहाँ का एक बचा हुआ है भाई RCO पूरा, RCO पूरा, और एक ये O, एक O अलग कहाँ से आया था, यहाँ से, तो एक और लिखेंगे, और क्या बचा हुआ भाई यहाँ से H, यानी कि RCOOH, और RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एस्टरीकरण के अंदर या फिर एसिलीकरण के अंदर अल्कोहल अम्ल हैलाइडो और एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एनहाइड्राइडो के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता, लेकिन जब एनहाइड्राइड के साथ क्रिया होती तो साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनते हैं।
दो तरह से क्रिया है, एक एस्टरीकरण और एसिलीकरण, दोनों के अंदर याद रखेंगे क्या बनेंगे भाई एस्टर। अगली क्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMgX। अब क्रिया से बनता क्या, एल्केन सिंगल बॉन्ड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल के साथ कराने पर एल्केन मुक्त होती है या फिर एल्केन बनते हैं, कह सकते हैं मुक्त नहीं हो क्या होगा, बनते हैं। और समीकरण क्या आ गई, एल्कोहल के लिए फिर क्या लिखेंगे भाई ROH, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए RMgX, और एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र RH, जिसके अंदर सभी सिंगल बॉन्ड हो वो एल्केन होता। देखो कहां से बॉन्ड बना, यहां से R और यहाँ का H, या फिर यहाँ का R यहाँ का H, बाकी जो बचा सब लिख सकते हैं। क्या क्या बचा हुआ है, एक RO बचा हुआ है और यहाँ से भाई MgX बचा हुआ है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि R के स्थान पर CH3 लिया और यहाँ पर OH, R एल्किल ग्रुप है CH3, और यहाँ से भाई MgX हेलोजन होता तो इसके स्थान पर क्या लिखा Cl, R के स्थान पर क्या था भाई CH3, और एक H बढ़ा, एक H बढ़ा तो CH क्या लिख सकते हैं इसको, अगर H बढ़ा, या फिर कह सकते हैं इसको एक साथ लिख सकते हैं CH4, CH4 एक साथ। बचा क्या, यहाँ से CH3, यहाँ का H, यहाँ से CH3O और वहाँ का MgCl, तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा CH3OMgCl। उसी तरह से इक्वेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं, CH3 के स्थान पर क्या ले सकते हैं इथाइल ग्रुप C2H5, और यहाँ पे CH3 रहना तो चाहे C2H5, और यहाँ पे Mg दूसरा हेलोजन क्या हो सकता है अभी Br। अब हमने क्या करा C2H5 और यहाँ से एक H, इसको क्या लिख सकते हैं भाई C2H6 प्लस क्या बचा फिर CH3 यहाँ से और O यहाँ से और यहाँ से MgBr। तो याद रखेंगे एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। अगली समीकरण भाई नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, किसका से क्रिया भाई HNO3 किसका फॉर्मूला, नाइट्रिक अम्ल का। और जब भी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो तो उसे को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण, और नाइट्रेट बनते हैं जिस भी समूह के साथ ये क्रिया करते हैं। किस तरह से, एल्कोहल के लिए भी, एल्कोहल के लिए क्या लिख सकते हैं ROH, और नाइट्रीकरण के लिए HNO3, और क्या बनते हैं नाइट्रेट, किस तरह से बनते हैं कि यहाँ से R और यहाँ का भाई NO3 पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, OH माइनस वाला R प्लस वाला, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, तो क्या बनेगा RNO3 प्लस क्या क्या, यहाँ का H और यहाँ से OH, क्या लिख सकते हैं इसको H2O। तो RNO3 क्या बोलेंगे एल्किल नाइट्राइड, या फिर उसके और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। R के स्थान पर हमने क्या लिया C2H5 और यहाँ पर OH, और नाइट्रीकरण नाइट्रिकम यानी HNO3, दोनों के बीच में यहाँ जो बॉन्ड होता है वो टूटता NO3 माइनस का हाइड्रोजन प्लस का, उसी तरह से OH माइनस का एक न्यूक्लियोफाइल भी है नाभिक स्नेही, तो यहाँ से भी C2H5, C2H5 को क्या लिखोगे इतने को एथिल, C2H5 एथिल, और यहाँ से क्या आया भाई NO3 यानी कि नाइट्रेट। बचा क्या, यहाँ का H और वहाँ का OH, NO3 क्या लिख देंगे भाई नाइट्रेट प्लस H2O। ये किसके साथ क्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ, या फिर नाइट्रीकरण या फिर HNO3 के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल की एल्किल नाइट्रेट बनते हैं। इसके बाद हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया, हेलोजन अम्लों का सामान्य सूत्र HX, और X के स्थान पर क्या हो सकता है, फॉर्मूला था फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन परिवार का फॉर्मूला फिर कल बाहर आई आंटी। अब हेलोजन अम्लों के साथ अगर एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया कराते तो एल्किल हैलाइड बनते हैं, यानी कि हेलो एल्केन बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सेकंड पेपर का। अब किस तरह से एल्कोहल के लिए भी ROH, और किस क्या लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड के लिए HX, तो हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला RX, हेलोजन अम्लों का फॉर्मूला HX, क्या बन गया, यहाँ से क्या निकल जाता H प्लस और OH माइनस यानी कि H2O, बाकी कौन बचा RX, और RX कौन होता हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड,
इस तरह से। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, आर के स्थान पर क्या ले लिया भाई, CH3 मिथाइल ग्रुप या मैथिल ग्रुप या फिर एथिल ग्रुप प्लस किसके साथ, X की जगह क्या ले लिया Cl, क्या बन सकता है, आर के स्थान पर क्या ले रखा CH3 और इसके स्थान पर Cl प्लस H2O। इससे अलग और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, HBr लिख सकते हैं, C2H5, तो यहाँ C2H5Br हो सकता है, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये इतना याद रखेंगे, एल्कोहल हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन बनाते हैं। उसके बाद क्रिया अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के लिए भाई NH3, और ये क्रिया पूरी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों प्रकार के एमीन बना सकती है। देखते हैं किस तरह से अमोनिया के साथ अभिक्रिया एल्कोहल की कराने पर क्या बनते हैं, प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीनों की क्रिया आगे को बढ़ाई जाए एल्कोहल के साथ ही तो क्या बन जाएंगे अभी, द्वितीयक। अगर आगे को यही क्रिया बढ़ाई जाए तो क्या प्राप्त होंगे, द्वितीयक एमीन, और आगे बढ़ाए तो तृतीयक एमीन। और इसी तरह से क्रिया जब तक बढ़ती रहती है जब तक हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म नहीं होते। और यह अभिक्रिया एल्मुना या फिर थोरिया की उपस्थिति में होती है। कौन है इनके रिएजेंट, अभिकर्मक। अभिक्रिया किस तरह से आगे में, एल्कोहल के लिए क्या लिखोगे ROH, और किसके क्रिया हो रही है, अमोनिया के लिए NH3। क्रिया में क्या आएगा भाई, यहाँ का R और एमीन का NH2H प्लस किसके साथ जाएगा OH के, यानी कि RNH2 प्लस यहाँ से एक H और यहाँ से OH, क्या लिख सकते हैं इसको H2O। और RNH2 फॉर्मूला किसका होगा भी, प्राथमिक एमीन का। और प्राथमिक एमीन की पुनः क्रिया अगर हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो प्राप्त हो जाती है द्वितीयक एमीन। किस तरह से कि हमने के लिया RNH2 और इसी की क्रिया हमने फिर किससे करा दी, एल्कोहल के साथ ROH, तो क्या प्राप्त होगी, द्वितीयक एल्कोहल के लिए H कम होगा, R बढ़ेगा, R2NH। देखो किस तरह से भी, यहाँ से R, यहाँ से R, और NH2 यहाँ से आ गया R2NH। बचा क्या, यहाँ का एक H और यहाँ से OH, फिर क्या लिख सकते हैं इसको H2O। अगर यही क्रिया फिर से आगे को बढ़ाया जाए तो R2NH, ये कैसा एमीन था भाई, द्वितीयक एमीन। और यही क्रिया और आगे बढ़ाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा फिर तृतीयक एमीन प्लस फिर किससे, एल्कोहल के लिए ROH, यानी एल्कोहल तीनों प्रकार के एमीन बना सकता है। फिर एक R बढ़ेगा तो R3N, ये किस प्रकार का एमीन होगा फिर, तृतीयक एमीन। और क्या बचेगा फिर, यहाँ से 2 R, यहाँ का R, यहाँ से क्या बचा N, और यहाँ से OH और यहाँ का H, क्या लिख सकते हैं फिर इसको H2O। क्या याद रखेंगे, एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके तीनों प्रकार के एमीन बना सकता है। एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके तीनों प्रकार के एमीन बना सकता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसी तरह से इसी क्रम में एल्कोहल की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखें हर साल या तो उसका ऑक्सीकरण पूछा जाएगा, अपचयन पूछा जाएगा, जल अपघटन पूछा जाएगा, एसिडीकरण, एस्टरीकरण, और बहुत अधिक क्रिया इसकी पूछी जा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट रासायनिक समीकरण है फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया। फास्फोरस हैलाइड, एक तो PX5 पढ़ेंगे हम और एक पढ़ेंगे PX3। अब इन दोनों के साथ एल्कोहल क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। ये सब हमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, हेलो एल्केन और हेलोरिन, या हम कह सकते हैं ये हेलो एल्केन की बनाने की विधियां भी हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के लिए क्या लिखोगे, फास्फोरस का P और ट्राई का 3 और क्लोराइड के लिए Cl। वैसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए फास्फोरस के लिए P और पेंटा के लिए पास, Cl के लिए क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल क्लोराइड। कौन क्रिया करता है एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे ROH। वैसे ही ROH बॉन्ड टूटेगा O और H के बीच का, क्या बनेगा RCl, R यहां से और यहां का एक Cl। और क्या बन सकता है OH और एक यहां से H और यहां से P और यहां से O3। दूसरी समीकरण में ये भी R है भाई, एल्कोहल एल्किल क्लोराइड इसके अंदर ही बनेगा RCl। इस क्रिया में क्या हो सकता, यहां से OH और वहां का एक H, तो Cl, तो क्या लिख सकते हैं इसको HCl। और क्या बचा भाई, यहां से P और यहां से O और यहां से Cl, 3 बचे हुए, यानी उसको लिख सकते हैं POCl3। फर्स्ट वाली इक्वेशन बैलेंस करनी होगी, यहाँ पर Cl 3 है, वहां पर Cl 1 आया, तो संतुलित करने के लिए इसके स्थान पर क्या लगा देंगे भाई 3, तो
R 3 हो गए, R 3 करने के इसके स्थान पर भी 3 आ जाएंगे, ऑक्सीजन भी 3 और H भी पहले ही 3 थे तो H भी 3 हो गए। तो क्या याद रखेंगे, एल्कोहल अगर क्रिया करते फास्फोरस हैलाइडों के साथ तो एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं या फिर एल्किल क्लोराइड बनाए जा सकते हैं। इसी आधार पर कुछ और रासायनिक समीकरण है उसी तरह से है जो अभी हमने लिखी। बनाने की विधि किसके, एल्किल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन के। अगर हम क्रिया कराएं थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2 या फिर इस अभिक्रिया को नेम रिएक्शन के रूप में डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हेलोएल्केन के बनाने की विधि भी यही अभिक्रिया है। एल्कोहल प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड कौन है भाई, SOCl2 के साथ गर्म करने पर या फिर क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं। किस तरह से, एल्कोहल के लिए ROH और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला RCOCl2, एल्किल क्लोराइड के लिए, एल्किल के लिए R, क्लोराइड के लिए भाई Cl, क्या क्या बचेगा, यहां से S और यहां से एक O, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, S के लिए सल्फर, 2 के लिए डाई, O के लिए ऑक्साइड, और क्या समीकरण में सह उत्पाद बचे, यहाँ का एक H और एक क्या बचा हुआ, एक Cl आ गया, एक Cl, क्या लिख सकते हैं इसको, HCl। और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं किस तरह से, R के स्थान पर हमने क्या लिख दिया कि C2H5 एथिल, OH के लिए एल्कोहल और SOCl2, और R के स्थान पर हमने क्या ले रखा C2H5Cl प्लस बाकी इक्वेशन सेम रहेगी SO2 और HCl। तो एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं। अब सब हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2020 में आया, 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया इसी से, और 2025 में भी इस निर्जली कारक के अंदर से रासायनिक गुण पूछा गया एल्कोहल का। निर्जलीकरण संपूर्ण एल्कोहल अणु अभिक्रियाएं जो OH समूह से अलग और CO समूह से अलग जो अभिक्रियाएं वो है निर्जलीकरण अभिक्रियाएं। एल्कोहल को निर्जली कारक से बना उत्पाद अभिक्रिया परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कंडीशन पर निर्भर करेगा कि टेम्परेचर कितना रखा गया, उसके अकॉर्डिंग उत्पाद इसमें बनाया जाता। अभिक्रिया क्रियाशीलता क्रम दिखाई देगा, सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक और प्राथमिक, फिर सिर्फ मैथिल एल्कोहल CH3OH। पहले हम पढ़ेंगे निर्जली कारण के थ्रू ईथर का निर्माण, निर्जली कारक के थ्रू ईथर का निर्माण। ईथर का सामान्य सूत्र, ईथर का सामान्य सूत्र ROR किस तरह से क्रिया करेगा, निर्जली कारक की उपस्थिति में, निर्जली कारक H2SO4 हो सकता, उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कोहल के अधिक्य के साथ ईथर बनते हैं। और निर्जली कारक कौन कौन हो सकते हैं, Al2O3 होता है एलुमिना, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या हो सकते हैं निर्जली कारक। अब एल्कोहल का फॉर्मूला ROH, क्या प्राप्त होता है इससे, ईथर का फॉर्मूला ROR, और टेम्परेचर इसमें याद रखेंगे, या तो अगर ईथर बना है तो 250 डिग्री सेल्सियस या फिर 140 डिग्री सेल्सियस, दो ये टेम्परेचर हो सकते हैं अगर ईथर का निर्माण होता। अगर यही टेम्परेचर 350 या फिर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस होता तो एल्कीन प्राप्त होते हैं। अब ROR तो 2R, तो इसके आगे 2, क्या बचा इसका आगे 2 लगा क्योंकि 2R थे, एक तो क्या बचा भाई O बचा हुआ है और 2 H बचा हुआ है, क्या लिख सकते हैं उनको H2O, और यहाँ पर निर्जली कारक के रूप में Al2O3 भी लिख सकते हैं, और टेम्परेचर 250 या फिर 140 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। इसी तरह से इसकी और निर्जली कारक अभिक्रिया है जिसमें किसका निर्माण करता है, एल्कीन का निर्माण करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते, टेम्परेचर अगर हम लेते H2SO4 के साथ कि हम ले लिया टेम्परेचर हमने 160 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमने एल्युमिना के साथ टेम्परेचर ले लिया भाई Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेल्सियस, तब हमें प्राप्त होते हैं भाई एल्कीन। किस तरह से, एल्कोहल के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे भैया, RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल, और इसको गर्म करेंगे भाई किसकी प्रेजेंस में, इतना टेम्परेचर होगा, और एल्युमिना हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, प्राप्त क्या हो जाएंगे भाई एल्कीन RCH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से
या फिर और अभिक्रियाएं हो सकती है RCH2CH2 2 और 2 4। यहाँ पे क्या रहेगा अभी, यहाँ पे सिर्फ बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पे H रहेगा बैलेंसी पूरी करने के लिए। फिर और इसी तरह इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। R के स्थान पर हमने क्या लिख दिया भाई कि CH3 और यहाँ से क्या लिख दिया हमने CH2 और यहाँ पर भाई OH प्लस एक O बचा हुआ तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको H2O अभिक्रिया संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पे Al2O3 हो सकता, टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने CH3 CH2 लिया तो इसी के अकॉर्डिंग एल्कीन क्या बनेगा C2H4 प्लस का H2O कहाँ से आया, यहाँ का दोनों C H5 से कितने रह गए 4, एक H और यहाँ से OH हमने क्या लिख दिया उसको H2O। तो ये सब थी हेलो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद एक है विहाइड्रोजनीकरण। हर साल इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता, 2024 में क्वेश्चन देखा गया इससे और 2025 में भी, और उम्मीद है 2026 के अंदर भी इससे क्वेश्चन आएगा। जब भी निर्जलीकरण होगा एल्कोहल की वाष्प ली जाएगी और कॉपर के ऊपर प्रवाहित की जाएगी और टेम्परेचर रखा जाएगा भाई इसमें 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की एल्कोहल की वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर क्या क्या प्राप्त होते हैं भाई, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ली है, प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला RCH2OH। अगर हम इसकी वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं कि 300 डिग्री सेल्सियस पर, तब एल्डिहाइड बनेंगे। विहाइड्रोजनीकरण है तो हाइड्रोजन बचेगा। अगर हमने द्वितीयक एल्कोहल ली है RCHOH, और ये एल्कोहल के अंदर विभेद भी है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करोगे। अगर विहाइड्रोजनीकरण में एल्डिहाइड प्राप्त हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो होता है वो प्राथमिक एल्कोहल है। अगर द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होते तो हम कह सकते हैं हमारे पास तृतीयक एल्कोहल है। लेकिन इनके अंदर क्या ली जाती है वाष्प, और कीटोन का फॉर्मूला RCO, और विहाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या बचेगा भाई, हाइड्रोजन गैस। तो विहाइड्रोजनीकरण हो या निर्जलीकरण हो, इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। उसी तरह से इंपोर्टेंट कौन है भाई, अपचयन भी इंपोर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या होगा, एल्कोहल के लिए HI तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म करने पर एल्कोहल क्या बनाते हैं भाई, एल्केन बनाते हैं। एल्कोहल के लिए क्या लिखोगे ROH, और किसके साथ गर्म कर रहे हैं, HI के, किसके थ्रू हो रहा है रिडक्शन, अपचयन फास्फोरस के थ्रू। एल्केन का सामान्य सूत्र भाई RH प्लस आयोडीन को रिप्लेस कर देता I2 और प्लस H2O। समीकरण बैलेंस करेंगे, I 2 है वहां पर, H फालतू हो गया तो इसका आगे कितना लग जाता है अभी 2 लग जाता है। यानी कि एल्कोहल का अपचयन कराने पर फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ तो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसके बाद ऑक्सीकरण, ये भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान के लिए एक परीक्षण है कि अगर प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड बनेंगे जो ऑक्सीकृत आगे को होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। अगर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो कीटोन प्राप्त होते हैं भाई। प्राथमिक एल्कोहल के लिए RCH2OH, ऑक्सीकरण लिया तो नवजात ऑक्सीजन उपस्थिति किसी भी रिएजेंट KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की हो सकती है, वो भी किसके माध्यम में, अम्लीय माध्यम के लिए क्या लिख देते हैं भाई H प्लस। और एल्डिहाइड के लिए भी RCHO, क्या बचा, यहाँ से R, यहाँ से C और यहाँ से O, RCHO। तो कितना बचा हुआ, एक तो O बचा हुआ है और 2 H बचा हुआ है, क्या लिख सकते हैं उनको H2O। और यही अभिक्रिया को और आगे बढ़ाया जाए, फिर ऑक्सीकरण कराया जाए तो क्या बोला, क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र RCOOH। अगर यही होता द्वितीयक एल्कोहल तो क्या प्राप्त हो जाता, ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होते। और यही परीक्षण है प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने में भी। ये सब थे एल्कोहल के रासायनिक गुण। इनके आधार पर बहुत सारी समीकरणें हर साल पूछी जाती कि हमें इस तरह से समीकरण लिख के दे देगा वो कि RCH2OH, और यहाँ पर लिख देगा भाई कॉपर, और यहाँ पर क्या लिख सकता है 573 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन, और यहाँ पर डैश डैश कर देगा और पूछेगा इसके स्थान पर क्या आएगा। अगर हमने एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़े हैं तो हमें पता होना चाहिए एल्कोहल की वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि हम एक समीकरण लिख के दे दी किसी भी एल्कोहल की, मान लो C2H5OH की दी कि C2H5OH, और यहाँ पर लिख दिया 350 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर लिख दिया 350 के बाद 350 डिग्री सेल्सियस Al2O3। और ये समीकरण IV है भाई 2024 के अंदर, ये समीकरण
C2H5OH लिख दिया और हमसे पूछेगा यहाँ पर कि अगर हमने पढ़ रखा तो हमें पता होना चाहिए ये विहाइड्रोजनीकरण जब टेम्परेचर उच्च होता तो एल्कीन बनते, अगर एथिल अल्कोहल है तो एथिलीन बनेगा। इस तरह समीकरण पूछी जा सकती, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बना के, या फिर क्या होता है जबकि, या फिर कैसे प्राप्त करोगे। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट, सभी अच्छे से तैयार करेंगे। और दो इसके कंपाउंड है जो पढ़ने हैं, एक इसका कंपाउंड दिया है यौगिक दिया है CH3OH, इसके बनाने की विधि है, और इसकी एक औद्योगिक विधि है लकड़ी के भंजक आसवन से, और एक C2H5OH और इसके भी बनाने की विधि है औद्योगिक विधि गन्ने के शर्करा विलयन से यानी किण्वन से, फ्रेगमेंटेशन से। तो इनके दोनों के रासायनिक गुण इनके अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं और इनके बनाने की दोनों की अलग अलग सेपरेट भी हैं। सब कुछ क्लियर है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।